हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। माई सेल्फ मोहसिन असलम। हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो चुका। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट में हमारे पास मेनली 8 तरह के एग्रीगेट होते हैं, 4 डोमेस्टिक और 4 नेशनल। तो 4 डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट हम बहुत एक्सप्लेन के साथ लास्ट वीडियो में पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे 4 नेशनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन के साथ। तो देखते हैं हम सबसे पहले हमारे पास नेशनल कॉन्सेप्ट में क्या आता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, मतलब जीएनपी एट एफसी। अब जीएनपी एट एफसी कहते किसे हैं? इट रेफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब एक साल के अंदर हमारा नॉर्मल रेसिडेंट जितने भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है, तो उसको प्रोड्यूस करने में जितना भी खर्चा आता है, उसकी जितनी भी मनी वैल्यू है, उसे हम बोलते हैं जीएनपी एट एफसी। अब जीएनपी एट एफसी हमारे पास एक नेशनल कॉन्सेप्ट है, तो ये कैसे फाइंड आउट होगा? तो जीएनपी एट एफसी फाइंड आउट होगा अगर हमारे पास कोई भी एक डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है। डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में लास्ट वीडियो में आपको बहुत एक्सप्लेन के साथ समझा चुका और फाइंड आउट करने का तरीका भी बताया था मैंने। अब हमारे पास जीडीपी एट एफसी ऑलरेडी गिवन है, तो इस जीडीपी एट एफसी में, इस डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में हम क्या ऐड कर देंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो हम इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जीएनपी एट एफसी। एक बार और देखते हैं जीएनपी एट एफसी कैसे फाइंड आउट होगा। जीडीपी एट एफसी हमारे पास ऑलरेडी गिवन होगा, एक डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो हमारे पास आ जाएगा जीएनपी एट एफसी। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कैसे आएगा? तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हमारे पास फाइंड आउट होगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। मतलब हमारे पास अब्रोड से जितनी भी फैक्टर इनकम रिसीव हुई और हमने जितनी फैक्टर इनकम पेड की, उसे हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब हमारे पास है दूसरा नेशनल कॉन्सेप्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट एमपी। तो जीएनपी एट एमपी किसे रेफर करता है? इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब हमारा नॉर्मल रेसिडेंट जितने भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है एक साल के अंदर, उनकी जितनी भी मार्केट वैल्यू है, उस मार्केट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? जीएनपी एट एमपी। अब जीएनपी एट एमपी कैसे फाइंड आउट होगा? जीएनपी एट एफसी हम इससे पहले फाइंड आउट कर चुके, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जीएनपी एट एमपी। मतलब हम एमपी को अगर फाइंड आउट करना है तो फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देंगे। जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देंगे मार्केट प्राइस के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा जीएनपी एट एमपी। एक बार और देखते हैं, जीएनपी एट एमपी इज इक्वल टू जीएनपी एट एफसी, जो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो एनआईटी जब हम ऐड कर देंगे जीएनपी एट एफसी में, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? हमारे पास निकल के आएगा जीएनपी एट एमपी। अब हमारे पास तीसरा कॉन्सेप्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब एनएनपी एट एफसी। तो ये किसे रेफर करता है? इट रेफर्स टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो हमारे पास यहाँ पे एक डिफरेंस है ग्रॉस का और नेट का। तो नेट का मतलब होता है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, और ग्रॉस का मतलब होता है बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ग्रॉस मतलब टोटल, नेट मतलब आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो एनएनपी एट एफसी कैसे कहेंगे? तो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट ने एक साल के अंदर जितना भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस किया होगा, उसकी जितनी भी मनी वैल्यू है, मतलब उसको बनाने में जितना भी खर्चा आया आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एनएनपी एट एफसी। अब एनएनपी एट एफसी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास एक एग्रीगेट गिवन है जीएनपी एट एमपी, इसमें हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास नेट आ जाएगा, और माइनस कर देंगे हम एनआईटी, तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। तो जीएनपी एट एमपी जो हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है हमारे पास, तो जीएनपी एट एमपी में माइनस डेप करा माइनस एनआईटी करा, तो हमारे पास क्या एग्रीगेट आ गया? एनएनपी एट एफसी। अब नेट कैसे निकलेगा? नेट निकलेगा हमारे पास ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस करके। एंड लास्ट है हमारे पास नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट एमपी। इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब हमारे नॉर्मल रेसिडेंट ने एक साल के अंदर जितने भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस करे, उनकी जितनी भी नेट मार्केट वैल्यू है, उसे हम बोलते हैं एनएनपी एट एमपी। अब एनएनपी एट एमपी हमारे पास कैसे फाइंड आउट होगा? एनएनपी एट एमपी फाइंड आउट होगा हमारे पास एनएनपी एट एफसी हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, इसमें प्लस कर देंगे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमारे पास आ जाएगा एनएनपी एट एमपी। तो हमारे पास 4 नेशनल कॉन्सेप्ट हैं, जिसको हमने पूरा एक्सप्लेनिंग के साथ पढ़ लिया है। अब हम इसके रिलेशनशिप देखते हैं कि चारों नेशनल कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास क्या रिलेशनशिप है। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या रिलेशनशिप बिटवीन है
चार नेशनल कॉन्सेप्ट के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं हम JNPT MP। अगर हमारे पास गिवन है और हमें JNPT FC चाहिए, तो JNP और JNP हमारे पास इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, MP और FC हमारे पास डिफरेंस है। तो अगर मुझे JNPT MP से JNPT FC में जाना होगा तो मैं क्या करूँगा, NIT माइनस कर दूँगा। मैं MP यानी मार्केट प्राइस के अंदर से NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा JNPT FC। अब मैं JNPT FC फाइंड आउट कर चुका, लेकिन मुझे चाहिए NNPT FC। तो अगर JNPT FC से NNPT FC में जाना होगा तो मेरे पास JNPT FC मेरे पास एक ग्रॉस कॉन्सेप्ट है और NNPT हमारे पास एक नेट कॉन्सेप्ट है। तो मुझे ग्रॉस से अगर नेट पे जाना होगा तो मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा। JNPT FC में माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन, मतलब ग्रॉस में माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन, तो आ जाएगा मेरे पास नेट। तो इसी तरह फाइंड आउट हो जाएगा मेरे पास NNPT FC। अब अगर मुझे NNPT FC से NNPT MP पे जाना होगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे पे NNP और NNP दोनों इक्वल हैं, लेकिन यहाँ FC है, जो मुझे फाइंड आउट करना है वो MP है। तो मुझे FC से MP पे जाना है, तो मैं NNPT FC में क्या करूंगा, NIT जोड़ दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, NNPT MP आ जाएगा। मतलब फैक्टर कॉस्ट के अंदर अगर हम NIT ऐड करेंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब NNPT MP हम फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन हमें अगेन चाहिए JNPT MP पे जाना है। तो मेरे पास एक नेट कॉन्सेप्ट है, ये मेरे पास एक ग्रॉस कॉन्सेप्ट है। तो अगर मुझे नेट से ग्रॉस पे जाना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं नेट में ऐड कर दूंगा डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस आ जाएगा। तो ये थे हमारे पास चार नेशनल कॉन्सेप्ट के रिलेशनशिप। आई होप आपको टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।